Hello everyone, welcome back to our channel DK Online Study, Feel the Education। आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1। हम अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। किसी ने इकोनॉमिक्स की वीडियोस ना देखी हो तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। कुछ चैप्टर्स उसके कवर हो चुके हैं। जैसे ही हम 10th क्लास छोड़कर अपनी 11th क्लास में आते हैं तो सब्जेक्ट्स हमारे डिवीजन हो जाते हैं, जिसमें कॉमर्स आता है। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स बिल्कुल लिंक नहीं होते 9th और 10th से, वो एक नई सब्जेक्ट लेकर आ जाते हैं जिसमें है हमारा एक बिजनेस स्टडीज, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। टीचर्स भी बोलते हैं कि एक लर्निंग सब्जेक्ट है, रट्टाफिकेशन है। नहीं, ये एक रट्टाफिकेशन नहीं है। अगर इसे भी एग्जाम्पल्स के साथ समझा जाए, कंसेप्ट्स क्लियर रखे जाए तो इसमें भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज को। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से, क्लास 11th का। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहले हम पढ़ लेते हैं कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस। क्या होता है बिजनेस? हमने आज तक सुना है कि ये अंकल बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज का, ये आंटी कोई बिजनेस कर रही है। अरे ये बिजनेस होता क्या है? सब बच्चों ने सुना होगा, ऑब्वियस है, सबने ही सुना होगा कि हमारे दूर के कोई चाचा मामा ताऊ जो भी है उनका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, ये सब सुना है सबने, लेकिन अब तक ये नहीं पता कि बिजनेस होता क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस क्या होता है? आप लोग देखते हैं, आप शॉप पे जाकर के कोई भी चीज खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी चीज क्या करते हैं? परचेज करते हैं। खरीदने को क्या बोला जाता है? परचेज करते हैं। और वो जो शॉपकीपर है वो उस चीज को क्या कर रहा होता है? सेल कर रहा होता है। वो शॉपकीपर भी कहीं ना कहीं से उस चीज को लेकर आया हुआ होता है। उसके बाद वो लेकर आया हुआ होता है और वो चीज क्या होती है? कहीं ना कहीं बनी होती है हमारी, कहीं ना कहीं क्या होती है? उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है। तो ये जो चेन हमारी चलती आ रही है, प्रोडक्शन हो रही है, फिर वो प्रोडक्शन के बाद शॉपकीपर तक पहुंच रही है, फिर शॉपकीपर उसे आगे कस्टमर को दे रहा है, कस्टमर उसे परचेज कर रहा है। तो ये हमारा सारा क्या है? बिजनेस का ही पार्ट है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस होता क्या है। तो अगर हम देखें तो बिजनेस जो टर्म है वो कहां से डिराइव हुई है? आपको बिजनेस के अंदर ही क्या दिखाई दे रहा है? वर्ड बिजी। कहां से आई है ये? बिजी से। यानी कि एक पर्सन अपने आप को जब बिजी रखता है, बिजी नहीं कि वो गधे घोड़ों की तरह पूरे दिन काम करता रहे, बिजी यानी कि वो किसी भी रेगुलर एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज रखता है, यानी कि किसी एक्टिविटी में रेगुलरली अपने आप को एंगेज रखता है, उसे बोला जाता है बिजी। तो बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, यानी कि जब वो क्या रखता है? अपने आप को रेगुलरली क्या रखता है? किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रखता है, इन्वॉल्व रखता है, तो उसे बिजनेस बोला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बिजनेस का मीनिंग क्या कहता है। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन। बिजनेस का मतलब है कि कोई भी ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई भी काम। ऑक्यूपेशन का मतलब कोई भी काम जिसमें इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज, जिसमें कोई भी बंदा क्या है? अपने आप को रेगुलरली एंगेज कर रहा है किसी भी एक्टिविटी में। और एक्टिविटी किससे रिलेट करती है? परचेज करना या प्रोडक्शन करना। परचेज यानी कि खरीदना, आपको पता है। प्रोडक्शन यानी कि वो चीज कहीं ना कहीं बन रही है, या बनने में भी वो क्या कर रही है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बंदा एंगेज है। या फिर वो सेल कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। किसके लिए सेलर परचेज कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है या वो एक्सचेंज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का? किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। किस मोटिव से कर रहा है? ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हमने क्या देखा? बिजनेस क्या होती है? बिजनेस एक ऑक्यूपेशन होता है, यानी कि एक तरीके का काम है जिसमें जो बंदा है, जो पीपल है, पीपल क्या करते हैं? रेगुलरली एंगेज कर रहे हैं अपने आप को एक्टिविटी में, किसी ना किसी एक्टिविटी में। और वो एक्टिविटी क्या है? या तो वो खरीदने की, परचेज की है, या प्रोडक्शन यानी कि बनाने की है, या उस गुड्स को आगे सेल ऑफ करने की है, गुड्स एंड सर्विसेज को। किस मोटिव से? कि वो क्या करे? किसी भी तरीके से प्रॉफिट को अर्न करे। यानी कि बिजनेस का मतलब है रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। कोई भी ऑक्यूपेशन जिसमें पीपल क्या है? रेगुलरली एंगेज है उस एक्टिविटी में, जो कि एक्टिविटी क्या है? परचेज करना, प्रोडक्शन करना, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना विद अ व्यू, और उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। इसमें से आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा पूरा ये।
तो बिजनेस हमने देखा किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन होता है जिसमें पीपल रेगुलरली एंगेज होते हैं किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल की हो, गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो आपको क्या देता है, कोई भी चीज देता है, आपको खरीदनी होती है कोई चीज देता है तो वो सेल कर रहा है। वो सेल किसके लिए कर रहा है, वो बीच में अपना प्रॉफिट बना रहा है। क्या कर रहा है, किसके लिए सेल कर रहा है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए सेल कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, बिजनेस है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो एक्टिविटी, अभी हमने एक्टिविटी की बात करी कि किसी ना किसी एक्टिविटी में वो क्या होगा, एंगेज होगा। ठीक है, तो अब एक्टिविटीज हमारी क्या होती है, दो ग्रुप में डिवाइडेड है। एक्टिविटीज दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई है, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो किसके लिए करी जाती हैं, टू अर्न आवर लिवलीहुड, यानी कि जो कमाने के लिए करी जाती है। किसके लिए की जाती है, कमाने के लिए करी जाती है, अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए करा जाता है, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि एग्जांपल देख लो, जैसे कि एक वर्कर है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसे पैसे मिलेंगे उसके बदले, लिवलीहुड अर्न होगी उसकी, वो क्या हो गई, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। एक टीचर टीचिंग कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, उसके बदले उसे सैलरी मिलेगी। जो भी काम हम किसके लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, अर्न करने के लिए करते हैं अपनी लिवलीहुड को, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी होती है जो किसके लिए परफॉर्म करी जाती है, आउट ऑफ लव, सिंपैथी या सेंटिमेंट्स। यानी कि मान लो मम्मी खाना बना रही है घर पे, तो वो क्या हो गई, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। वो आउट ऑफ लव, प्यार से बनाती है अपने बच्चों के लिए खाना, तो वो क्या हो गई, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। या फिर एक लड़का है, कोई रोड क्रॉस करा रहा है किसी बूढ़े आदमी को, तो वो भी क्या हो गई, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वो सिंपैथी से करा रहा है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो आउट ऑफ लव, सिंपैथी और सेंटिमेंट से होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो लिवलीहुड अर्न करने के लिए की जाती है। मैं इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लो मेरी एक शॉप है, पानी की शॉप है मान लो, ठीक है, पानी की बॉटल्स हैं उस शॉप में, तो मैं क्या करती हूँ, पानी की बॉटल्स रोज सेल करती हूँ, ठीक है, अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं उस बॉटल्स को सेल करती हूँ अर्न करने के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन एक बार क्या हुआ, कोई गरीब आया मेरे पास, उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो मैंने उसे एक बॉटल पानी की वैसे ही दे दी कि उसकी प्यास बुझ जाएगी, तो वो क्या हो गई, मैंने आउट ऑफ सिंपैथी दे दी, तो वो क्या हो गई, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आया समझ, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी क्या होती है, जो लिवलीहुड अर्न करने के लिए की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो आउट ऑफ लव, सिंपैथी या सेंटिमेंट से की जाती है। हम ठीक है, समाज सेवा कह सकते हो जिसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला है हमारा बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, थर्ड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोफेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अब मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, और हमने थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी डिस्कस करा, तो अब डेफिनेशन आप उसकी खुद ही लिख सकते हैं कि क्या होता है बिजनेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बिजनेस में आप खुद बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताना कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, अपने व्यूज में से जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। मैं तो कहती हूँ मेरे अकॉर्डिंग तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो किसके लिए की जाती है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाती है। तो बिजनेस में भी डिफाइंड है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्शन होती है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या करा जाता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। गुड्स तो आपको पता है जो दिखते हैं, विजिबल होते हैं, वो सारे हमारे गुड्स हो गए। जैसे कि कोई भी कंज्यूमर गुड्स ले लो, कैपिटल गुड्स ले लो, हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कौन से कंज्यूमर गुड्स हैं, कौन से कैपिटल गुड्स हैं। चैप्टर नंबर 1 में कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारे कंज्यूमर जो हमारे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, और कैपिटल गुड्स जो हमारी फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करे जाते हैं। अगर डेप्थ में पढ़ना इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 पढ़ सकते हैं आप। और हमारी सर्विसेज क्या हो गई, जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज देते हैं या कम्युनिकेशन सर्विसेज देते हैं, बैंकिंग सर्विसेज होते हैं, ये सारे हमारे सर्विसेज होते हैं। ठीक है, ये भी बिजनेस सर्विसेज में, बिजनेस हमारे सर्विसेज का भी होता है। जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटीज देना या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देना, ये भी हमारी क्या है, बिजनेस का ही पार्ट है। जो भी काम किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना या प्रोडक्शन करना, किस मोटिव के साथ, अर्निंग प्रॉफिट के साथ, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड इन द सोसाइटी। साथ में हम ह्यूमन नीड को भी सेटिस्फाइड करते हैं सोसाइटी के।
ओके, प्रॉफिट तो अर्न करते ही करते हैं, लेकिन हम साथ में क्या करते हैं, ह्यूमन नीड को भी सेटिस्फाई करते हैं सोसाइटी के। ओके, और याद रखना जो प्रॉफिट अर्न करना है वो एक मेन मोटिव है हमारे बिजनेस का, लेकिन ओनली मोटिव नहीं है, बाकी और भी मोटिव हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक के अंदर। अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी इसे। ओके, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हमेशा याद रखना जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो मोस्टली मीनिंग से ही निकल के आ रहे होंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कुछ ज्यादातर पॉइंट्स हमारे किससे बन जाते हैं, मीनिंग से ही निकल के आ रहे होते हैं। अगर आपको मीनिंग समझ आ गया तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, किसी भी टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कहाँ से बनकर आते हैं, मीनिंग से ही बनकर आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मीनिंग में क्या है, बिजनेस में भी डिफाइन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं तो कहती हूँ बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषता यानी कि उसके फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोल सकते हैं। क्या फीचर है, क्या है बिजनेस, क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पहला पॉइंट क्या दिख गया आपको यहाँ से, बिजनेस क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी, रीजन आपको पता है, मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा दिया है। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो किसके लिए की जाती है, लिवलीहुड अर्न करने के लिए की जाती है। और बिजनेस क्या मैं फ्री के लिए करती हूँ, नहीं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करती हूँ, लिवलीहुड अर्न करने के लिए करती हूँ। तो बिजनेस क्या हो गई, मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। पहला पॉइंट तो मेरे पास यहां से निकल के आ गया, मेरी डेफिनेशन के पहले ही लाइन से निकल के आ गया। इसका लेंगे प्रोडक्शन का लेंगे, जिसमें हम लिखेंगे प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि खाली आप ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की बिजनेस में, यानी कि प्रोडक्शन यानी कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, या तो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, या कहीं और से खरीद के लाते हैं। जहां भी बन रहा होता है वहां से प्रोक्योर करके लेके आते हैं। तो दूसरा पॉइंट में आपने क्या देख लिया, यहीं से सेकेंड लाइन से, मीनिंग की सेकेंड लाइन से हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप बताएंगे मुझे, सेकंड लाइन से ही आपको थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिख जाएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। हम क्या करते हैं, ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। यानी क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं, जो शॉपकीपर हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को हमें क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को हमारी ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेल करते हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज, अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज, बैंकिंग फैसिलिटीज क्या करती है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। ट्रांसपोर्टेशन हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो 3 पॉइंट तो मैंने आपको डेफिनेशन से निकाल के दिखा दिए, और भी निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। और देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये क्या करता है, डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज में। देख रहे हैं ना आप, प्रोडक्शन भी गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है और सेल भी किसकी हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है। लेकिन हमने पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, जो रेगुलर एक्टिविटी होती है, जो रेगुलरली किसी एक्टिविटी में एंगेज होता है। तो जो ये सेल करता है, डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज में, वो क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे करता है। किस पे करता है, रेगुलर बेसिस पे करता है। मैं डिटेल में अभी इसको सारा समझाऊंगी, मैं आपको मीनिंग से सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इससे अगला क्या हो जाएगा, मोटिव क्या दिख रहा है आपको, क्या होता है बिजनेस का मोटिव, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। मोटिव क्या होता है हमारे बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना, सेल करके, प्रोडक्शन करके क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना। अगर किसी बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो उसकी ज्यादा टाइम तक सर्वाइवल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब ये तो सिर्फ मैंने आपको मीनिंग से बताए थे, अब मैं बताती हूँ कुछ पॉइंट्स आपके मीनिंग से ही कवर हो रहे हैं। देखो पहला है हमारा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने पढ़ लिया है बिजनेस बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो किसके लिए होता है, मनी को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लिवलीहुड अर्न करने के लिए किया जाता है बिजनेस। पहला पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल गुड्स एंड सर्विसेज को कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है या प्रोक्योर करना पड़ता है। प्रोक्योर यानी कि कहीं ना कहीं से परचेज करके आगे हम सेल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया था, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसमें। तीसरा पॉइंट क्या होता है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
बिजनेस क्या होता है, सेल एंड एक्सचेंज भी करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, किसके लिए, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। आप शॉपकीपर से जाकर कोई सामान लेके आते हैं, कंज्यूमर गुड्स या फिर कोई सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारे किसके लिए की जाती है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द वैल्यू, यानी कि तुम पैसे, वैल्यू का मतलब है आप कुछ इन रिटर्न देंगे, यानी कि पेमेंट करेंगे, मनी देंगे या जो भी है हमारा वो हम देंगे बदले में, और हमें क्या मिलेगी, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी। किसके लिए, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर मान लो मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास टीवी बड़ा था जो मैं यूज नहीं करती थी, तो मैंने क्या कर दिया, किसी को सेल आउट कर दिया उस टीवी को, ठीक है, क्या कर दिया, उस टीवी को किसी को दे दिया, और उसने बदले में मुझे पेमेंट भी कर दी, और उसमें पेमेंट में मुझे कुछ प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। मैंने कुछ 40,000 का टीवी लिया था, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने 42,000 का उसे आगे सेल आउट कर दिया, और 2,000 का क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट भी हो गया। बस मैंने वन टाइम ट्रांजेक्शन करी है, सिर्फ वन टाइम किया, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा, तो क्या ये बिजनेस होगा, नहीं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं, अगर मैंने बहुत सारे टीवी की प्रोडक्शन कर रखी होती, या मैंने बहुत सारे टीवी परचेज कर रखे होते और आगे सेल करती रेगुलर बेसिस पे सालों साल, तो वो क्या होता है, हमारा बिजनेस होता है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन की मैं सेल या परचेज कर रही हूँ, उसे बिजनेस नहीं कहा जाता। आया समझ, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। प्रॉफिट अर्निंग, वन ऑफ द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का एक मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट के बिना बिजनेस ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है, बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये सिर्फ एक मेन प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन हमारे बिजनेस के और भी बहुत सारे मोटिव होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि मुझे इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना पैसा मेरे पास वापस आने वाला है। मान लो मैंने किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, कुछ लाखों कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, अब मुझे नहीं पता कि बाद में वो कैपिटल मुझे रिटर्न में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी कि मैंने बहुत पैसा लगा दिया इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस को चलाने के लिए मैंने बहुत पैसा लगा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पैसा वापसी मुझे रिटर्न कैसे मिलेगा, कितने सालों में मिलेगा, कब मिलेगा। तो जो यहाँ की रिटर्न होती है, यानी कि मनी बैक है, वो क्या मिलता है मुझे, अब वो क्या होता है, हमारा अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता होता कि कितने सालों में कब मिलने वाला है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि हमें नहीं पता, ऑफ रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड, यानी कि कितने, कभी किसी साल में हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, किसी साल में हम लॉस में चले जाते हैं। कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, कभी प्रॉफिट कम हो जाता है, और कभी तो मेरा क्या हो जाता है, प्रॉफिट नेगेटिव में हो जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है। तो जो यानी कि जो रिटर्न है वो क्या है, हमारी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि कितना पैसा मेरे पास एक बार इन्वेस्ट होने के बाद आने वाला है और कितने सालों में आने वाला है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क भी बहुत सारे होते हैं, और उस रिस्क, ऐसे रिस्क होते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम सारे बिजनेस रुके पड़े हैं, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा नहीं हो रही थी लॉकडाउन पीरियड में। कोरोना आने की वजह से क्या हुआ था, लॉकडाउन पीरियड में प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, तो अब ये रिस्क क्या है, अनसर्टेन है, हम लोग इसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थे। तो क्या हो जाता है, बिजनेस में कई बार ऐसे रिस्क आ जाते हैं जो कि अनसर्टेन होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, लॉस उठाना पड़ जाता है। ये क्या है, कुछ अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स की वजह से होते हैं, जैसे कि कोरोना आ गया था अभी का, तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारा कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से कितने सारे रिस्क झेले हैं लोगों ने। द रिस्क आर रिलेटेड विद सर्टेन फैक्टर, जैसे कि कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन में चेंज आ जाना। आप देखते होंगे कि एथनिक ड्रेस में अगर वुमेन की बात करी जाए तो पहले क्या चलता था, सलवार सूट चलता था, लेकिन आज की डेट में क्या चल रहा है, प्लाजो सूट चल रहा है।
तो फैशन में चेंज आ जाना, टेस्ट में चेंज आ जाना, इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे बिजनेस में बिजनेस रिस्क पे होता है। स्ट्राइक हो जाना, लॉकआउट हो जाना वर्क प्लेस का, या चोरी हो जाना कई बारी, या किसी तरीके की नेचुरल कैलामिटीज आ जाना, सुनामी आ गई थी कहीं पे, कहीं साइक्लोन आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से भी हमारा बिजनेस कई बारी कहाँ चला जाता है, रिस्क में चला जाता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपके पास आगे की वीडियोस भी आती रहे। थैंक यू सो मच।